ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहां ठहरने गए हैं। जक्केउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, पद संख्या 14 और पद संख्या 22 से पढ़ा गया। और प्रभु का वचन ये कहता है, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ये बात प्यारे भाइयों और बहनों लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में पूरी होती है। जब यीशु ने जक्केउस को बुलाया और उससे कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारे यहां ठहरना चाहता हूं। और जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर में स्वागत किया। और यीशु उसके घर में गए और उसके घर का उद्धार हो गया, उसके घर की मुक्ति संभव हो गई। उसने निर्णय किया कि जिन बातों और बुराइयों में वो फंसा हुआ था वह उससे अपने आप को अलग करेगा।
जक्कैउस का यह प्रायश्चित उसके लिए मुक्ति के द्वार को खोल देता है। जक्कैउस यीशु को देखना चाहता था, उसे अनुभव करना चाहता था कि आखिर यीशु कैसे दिखते हैं, और उसकी यह प्यास उसे उस पेड़ तक ले गई जिस रास्ते से यीशु होकर गुजरने वाले थे। प्रियजनों, क्या यह प्यास मेरे और आपके अंदर है? क्या हम अपने धार्मिक कर्म कांड को त्याग कर वास्तव में यीशु को अनुभव करना चाहते हैं या नहीं? आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमसे यही चाहता है कि यदि तुम मेरे लिए अपने दिल के द्वार को खोलोगे, अपने घर को मेरे लिए खोलोगे, तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आज की दुनिया पर नजर डालें तो प्रियजनों, इंसान अपने ही पाप में मरा हुआ है। और बाइबल हमें बताती है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में कि प्रभु का वचन ये कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आस पड़ोस में और अपनी इस दुनिया में यदि एक नज़र डालकर देखें तो इंसान अपनी ही बुराइयों के कारण मरा हुआ है, अपने ही पापों में उलझा हुआ है। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि आप लोग उलझाने वाले पाप से बचे रहें। प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। प्रायश्चित एक निर्णय है, और जब एक विश्वासी प्रायश्चित करता है और निर्णय लेता है और प्रभु के पास लौटता है, तो प्रभु उस पर दया करता है। जो भी उसके पास विश्वास के साथ आता है, वह उसे कभी भी ठुकराता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जक्कैउस ने निर्णय लिया कि जो मैंने अन्याय के द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति है, उसे मैं गरीबों में बांट दूंगा। जिसको मैंने ठगा है, जिससे मैंने अन्यायपूर्वक लूटा है, उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। और हम देखते हैं कि उसका यह निर्णय उसके जीवन में शांति लेकर आता है, उद्धार लेकर आता है, उसके घर की मुक्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि तुम बचोगे तो तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। जक्कैउस ने स्वयं अपनी मुक्ति के लिए काम किया और इसी के साथ उसका घराना भी बचा लिया गया, उसका घर भी शुद्ध किया गया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 में कि मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। अर्थात जो अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयासरत रहता है और इस दुनिया में सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके ईश्वर की खोज में रहता है, परमेश्वर उसे अपनी संगति में जगह देगा। आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रायश्चित करें, निर्णय करें और ईश्वर के पास लौटें। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमको प्रेम किया है और हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया है। उसके प्रायश्चित के कारण, उसके आत्मत्याग के कारण, उसके बलिदान देने के कारण मैं और आप सुरक्षित हैं। मैं और आप निरंतर उसकी महिमा करते हैं। आज आप जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कि जब हम उसके आगमन की तैयारी करते हैं, जब हम उसके जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं, हम अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने घरों को तैयार करें, अपने शरीर को हम तैयार करें और प्रायश्चित के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा
आत्मत्याग के द्वारा, उपवास के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। प्यारे भाइयों और बहनों, जक्केउस जब यीशु को ढूंढ रहा था, जब उन्हें वो अनुभव करना चाहता था, जब उन्हें वो देखना चाहता था, तो उसने मेहनत किया। वो अपनी जगह को छोड़कर उस रास्ते पर गया, वो उस पेड़ पर चढ़ा, उस पेड़ में अपने आप को छिपाकर बैठा। उसने अपने आप को इसलिए छिपाया क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध था, क्योंकि लोग उसे ठगू भाई के नाम से जानते थे और लोग उसका अनादर करते थे। उसे खुद ही लज्जा आती थी, इसलिए वो सिकामोर पेड़ में अपने आप को पत्तों में छिपा कर बैठ गया। एक ऐसी ही घटना उत्पत्ति ग्रंथ में भी हमें मिलती है कि आदम ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया, जब वो पाप में पड़ गया, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने भी अपने आप को पत्तों में छिपाया। उसका अपना अपराध बोध उसे खाने लगा और डिस्ट्रॉय करने लगा। शायद यही बात जक्केउस के जीवन में थी, लेकिन जक्केउस ने जीवन प्राप्त किया जब उसने अपने आप को अंगीकार किया, जब उसने अपने गुनाहों की स्वीकृति दी, जब उसने अपने गुनाहों के लिए तौबा की, उसने प्रभु से कृपा मांगी और उस कृपा को और प्रेम को अनुभव किया कि स्वयं यीशु उसके घर में आना चाहते हैं। और जहां यीशु रहते हैं वहां पर हर प्रकार के अंधकार का, हर प्रकार की बुराई का अंत हो जाता है। इसलिए आज का ये पवित्र दिन हमें प्रेरणा देता है, जब हम इस वचन को सुन रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, मुक्ति आए, आनंद आए, उद्धार आए, तो प्रियजनों, प्रभु को अपने घर में प्रवेश करने देना, प्रभु को अपने घर में आदर देना। सामुएल के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं उन्हें तुच्छ जानता हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। वचन हमें बताता है, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अन्याय की संपत्ति बटोरने वाला शीघ्र ही अपने घर को नष्ट कर देता है। शायद जक्केउस के घर में भी ऐसा ही था। उसने अन्याय के द्वारा संपत्ति एकत्र की, लोगों को उसने ठगा, लोगों को उसने उनके धन पर कब्जा किया और 10 की बजाय 40 उसने लोगों से वसूल किए। प्यारे भाइयों और बहनों, और वो ऐसा ही करता रहा। धन संपत्ति उसके घर में थी, लेकिन शायद उसके घर में शांति नहीं थी, नींद नहीं थी। वो दिन रात विचलित रहता था, उसे अपने ही ऊपर भरोसा नहीं था, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। शायद इसीलिए वो यीशु की चर्चा सुनकर यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि यीशु तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में गांव में, गलियों में, कफरनाहूम में, गलील की झील के किनारे घूमते फिरते थे और रोगियों को चंगा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को पांव, गूंगों को वाणी, बहरों को कान देते थे, जैसा कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। वो पापियों को शिफा प्रदान करते थे और सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके आगे पीछे जमा रहती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु धनी थे, लेकिन मेरे और आपके लिए निर्धन बने, ताकि मैं और आप उसकी महिमा से और उसकी कृपा से धनवान बन जाएं। उसकी कृपा नित्य प्रतिदिन आपके जीवन में बहती रहे और आप उसके वचन को स्वीकार करें और एक निर्णय करें, प्रभु की ओर लौटें, अपने हर बुराई से तौबा करें, अपने हर बुरे काम से तौबा करें, अपने जीवन की छोटी मोटी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा की याचना करें। प्रार्थना, उपवास, तपस्या, आत्मत्याग के द्वारा ही हम ईश्वर की कृपा को हासिल कर सकते हैं। आज का ये सुंदर दिन आपके लिए एक मौका है कि प्रभु की महिमा को अनुभव करना, प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में देखना। दफ्तर जाते समय, यात्रा करते समय, काम करते समय,
लोगों से मिलते समय ऐसे तमाम मौके आपके जीवन में होंगे जब आप ईश्वर का, प्रभु का प्रतिरूप इन लोगों में देखने की कोशिश करें। और जैसा प्रभु ने किया है वैसा ही एक दूसरे के साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको ब्लेस करना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। नित्य प्रतिदिन वचन के माध्यम से वो हमारे हृदय के, आत्मा के और हमारे घर के द्वार को खटखटाते हैं। प्रियजनों, इस बात को अनुभव करने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पर रहते समय मेरा उद्देश्य क्या है, एक विश्वासी का उद्देश्य क्या है, एक मसीही व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा उद्देश्य है कि हम निजी प्रजा होने के नाते हम प्रभु के पीछे रहें, उसके हजूरी में रहें, इबादत करें, पवित्रताई का जीवन जिएं, सेवा करें, साक्षी दें, वचन को लोगों को बताएं, प्रभु की महिमा और उसके चिन्ह चमत्कारों को लोगों को बताएं। यह पृथ्वी पर रहते समय हमारा उद्देश्य है। और संत पौलुस इसे स्पष्ट करता है कि आप डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप लोग प्रयास करें। आप डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप प्रयास करें और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। आज हो सकता है आपकी बहुत सारी चिंताएं होंगी, दफ्तर जाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, जीविका अर्जित करनी है, काम पर जाना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे काम जो कि आपकी पहुंच से बाहर हैं, जो आप करने में असमर्थ हैं, तो आज उन्हें प्रभु को समर्पित करना। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, जो बातें आपके लिए और मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, आप जो कुछ भी इस वक्त ईश्वर से मांग रहे हैं, विश्वास करना कि वो आपको मिल गया है और प्रभु कहता है वह तुम्हें दे दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने वादे का सच्चा है और वो अपने वादों को पूरा करता है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, इसलिए आज अपने भाई या बहन को क्षमा करना, प्रभु के सामने नतमस्तक होकर प्रायश्चित करना, स्वीकार करना कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में सब कुछ होता है। हे प्रभु, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताओं को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आप हमारी सुध लेते हैं। मेरे घर में आइए, हमारे घर में ठहर जाइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए। प्रभु, मेरे बिजनेस में, मेरे कामकाज में मेरी सहायता कीजिए, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए, ये निर्णय लेना और प्रभु के साथ रहना। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 में कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूँ। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती हैं वो बहुत फल उत्पन्न करती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहता है तो उसे जीवन रस मिलता रहता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। आज के वचन यीशु वाणी के माध्यम से आपने जो सुने हैं ये आपको हौसला दे, हिम्मत दें, ढारस रखिए, घबराइए मत। आज का दिन मंगलमय हो और आज के इस पूरे दिन में प्रभु आपको आशीष और दूतों का संरक्षण प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते और तुझे धन्य कहते हैं। आज का ये पूरा दिन हम तेरी महिमा के लिए बिता सकें। हमारे घर परिवार में, बच्चों के जीवन में आशीष आ जाए। हमारी सेवकाई को ब्लेस करने की कृपा कर। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, हे प्रभु, इन्हें आशीष प्रदान कर। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, इन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, इनकी हड्डियों को बल प्रदान कर। तेरे इन बेटे और बेटियों की आटा गूंदने की परात को आशीष मिले। इनकी मेहनत मजदूरी धन संपत्ति को तेरा आशीर्वाद मिले। और प्रभु, ये तेरी महिमा के दर्शन पाए। जिस तरह से जक्केउस ने निर्णय लिया और आपकी मुक्ति का आनंद प्राप्त किया, वैसे ही तेरे बच्चे भी इसी आनंद और महिमा को अनुभव कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।